इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्तस्य चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। समस्त गोपियां रुदन करने लगी। और रुदन का मतलब होता है अभिमान शून्य होना। जैसे ही गोपियां अभिमान शून्य हुई तो तासामा वीर भूछौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर सृग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। तभी पीतांबर धारण करके अपने अधरों पर वेणु का निनाद करते हुए त्रिभंग ललित स्वरूप प्रकट करते हुए साक्षात श्याम सुंदर प्रकट हो गए। गोपियां बोली, नाथ आप बहुत निष्ठुर हो, आप हमें छोड़कर चले गए। ठाकुर जी बोले, नहीं, तुम्हारे हृदय में अभी अभिमान का पुट था, इसलिए मुझे अभिमान बिल्कुल प्रिय नहीं। लेकिन अब तुम सब अभिमान शून्य हो गई हो, इसलिए अब हम तुम्हारे संग मिलकर महारास करेंगे। और तब जितनी गोपियां उतने कृष्ण प्रकट हो गए। रास प्रारंभ हो गया, महारास प्रारंभ हो गया। हिमालय पर बैठे महादेव विचलित होने लगे। अरे ये कहां से रास की ध्वनि आ रही है? महादेव को जैसे पता चला कि अरे ये तो हमारे श्याम सुंदर रास कर रहे हैं, महादेव सीधे भाग पड़े रास खेलने के लिए। लेकिन गोपियों ने रोक दिया। इस रास में पुरुष केवल कृष्ण है, बाकी सब स्त्रियां। महादेव आपको अनुमति नहीं। महादेव निराश हो गए। महादेव लौटे तो तभी महादेव ने अन्नपूर्णा देवी का स्मरण किया। वैसे तो जब अन्नपूर्णा देवी आती थी तो उनके हाथ में अन्न देती थी, लेकिन आज महादेव ने याचना करी कि हे मां, आज तुम मुझे अपना श्रृंगार दे दो। बोले क्यों? बोले आपका श्रृंगार इसीलिए चाहिए ताकि हम श्याम सुंदर के रास में जा सके। बोले ठीक है। अब तो कानों में जो बिच्छू लटक रहे थे, गले में सर्प था, सबसे निवेदन किया, अरे भाई आज के लिए तो महादेव को छोड़ दो, अरे वो तो रास खेलने जा रहे हैं। सोई सबको भगाया, महादेव के केशों को यमुना जल से धोया और बढ़िया से केश सवार के ऊंचा लहंगा पहना दिया महादेव को। और बढ़िया से लहंगा फरिया उड़ाकर एक चुनरी उड़ा दी, अधरों पर लालिमा लगाई और तीनों नेत्रों में काजल लगाया। आप तो बढ़िया से श्रृंगार किया, हाथन में कड़ूरा पहनाए, चरणन में पाजेब धराई और कमर में करधनी धराकर अब महादेव से निवेदन किया, जाए आपका स्वरूप बन गया जाने योग्य। सोई अब महादेव चले। चाल तो कैसी, अरे घम घम करते हुए चले। दूर से गोपियों ने देखा, बोले अरे देख गोपी, कैसी गोपी आ रही है, अरे कितनी विचित्र है। बोले या को मुख देख के फिर ही भीतर भेजना। बोली ठीक है। महादेव को द्वार पे रोक लिया। अरे गोपी चल अपना मुख दिखा। महादेव बोले अरे जिसके काजे आई हूं उसी को अपना मुख दिखाऊंगी। बोले अरे नहीं, अरे पहले हमें दिखाओगे, कहीं तुम्हारा स्वरूप देखकर हमारा श्याम सुंदर भयभीत हो गया तो? अरे चलो जल्दी अपना मुखमंडल दिखाओ। महादेव बोले सोच लो, देख नहीं पाओगे। बोले दिखाओ तो सही। जैसी चुनरी हटाई सोई विकराल विकराल मूंछे हैं और अधरों पर लालिमा, त्रिनेत्रों में काजल लगा है, तीसरा नेत्र फड़फड़ा रहा है। कब मुझे श्याम सुंदर का दर्शन हो। गोपियां तो देखकर ही मूर्छित हो गई। और जैसे द्वार पर खड़े महादेव को देखा ठाकुर जी ने, भागे भागे ठाकुर जी गए, महादेव की भुजा पकड़ी और महादेव को पकड़कर उनके संग भी रास करने लगे।